ओके, थेल्स इज अ मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन है। इन्होंने एक थ्योरम दिया है, दैट थ्योरम इज देयर इज वन ट्राइंगल, द साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज पैरेलल टू वन लाइन। एक जो ट्राइंगल का जो एक साइड है, इस साइड का नाम है BC, ये BC जो है वो इससे पैरेलल है, इसका नाम बेटा E एंड F। ठीक है, गिवन क्या होगा, थेल्स थ्योरम है BC इज पैरेलल टू EF। जब भी ट्राइंगल का ये दो लाइन पैरेलल होगा तो हम थेल्स थ्योरम बोलता है कि जिसका करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। ये उसने एक लेबोरेटरी में सर्च किया है, ठीक है, लेबोरेटरी में इसको रिसर्च किया है कि ये दो लाइन, जब भी किसी ट्रायंगल का दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा, सेम होगा, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये उसने प्रूफ किया है, वही प्रूफ आज हम समझेंगे। समझ आया यहाँ तक के? यस। तो उसका थ्योरम क्या है, यदि ट्रायंगल का कोई भी साइड किसी एक लाइन से पैरेलल है, या ये भी हो सकता है AC भी हो सकता है, AC भी किसी साइड के पैरेलल हो सकता है। मैंने कौन सा साइड लिया, BC साइड, ट्रायंगल का एक साइड, ये एक लाइन से पैरेलल है, तो प्रूफ क्या करना है, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, यहाँ से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसका नाम दे दो M और इसका नाम दे दो N, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना इधर और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना। आया यहाँ तक की समझ सबको? सबसे हाँ, ये प्रूफ करने के लिए, क्योंकि उसने लेबोरेटरी में प्रूफ किया। प्रूफ ऐसे ही किया, जब तक ये लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तब तक ये प्रूफ नहीं होगा। ये थेल्स ने प्रूफ किया ऑलरेडी पहले से, ठीक है। कुछ थ्योरम्स आपको याद करना पड़ेगा। देखिए बेटा, सबसे पहले ट्रायंगल लूंगा EBF, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। उसके बाद सेकंड में कौन सा ट्रायंगल लेंगे, EFC। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF, हाँ, इसका जो बेस होगा वो होगा बेटा EB, इसका बेस होगा EB इंटू इसका जो हाइट होगा वो होगा FM या MF। अब आप पूछोगे सर FM क्यों होगा इसका हाइट? देखो कौन सा ट्रायंगल लिए, फिर से बता रहा हूँ, EFB, यहीं से कंफ्यूजन होता है। इसका बेस होगा ट्रायंगल का ये EB और हाइट क्या होगा बेटा, FM। देखिए, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल मतलब होता है ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E, ये B और ये F, ये होगा इसका बेस। तो मैंने बेस को क्या लिखा, EB, ये देखो बेस को क्या लिखा मैंने, EB, ठीक है। इसका जो हाइट रहेगा बेटा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। क्या यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम लोग? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, लेकिन उसका पीक पॉइंट नहीं है वो। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन ये फिक्स हाइट नहीं है। इसका जो पीक पॉइंट होता है, पीक मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट, वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये इसको एक्सटेंड करेंगे आगे तक के, यहाँ पे बनेगा, ये होगा उसका हाइट H। तो क्या करें बेटा हम लोग, E जो है B है, उसको क्या कर दिया हम लोग, एक्सटेंड कर दिया आगे तक के, और यहाँ जहाँ पे वो परपेंडिकुलर बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। आया समझ? यहाँ पे F है, इसी को हम हाइट लेंगे, इसको मैं हाइट नहीं दे सकता अंदर के बाद। आगे समझ यहाँ तक के, ठीक है। अब इन एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECF। बताइए इसका बेस कितना होगा आप लोग, FC, और हाइट कितना होगा, EN। ठीक, समझ आ गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, बिकॉज, क्यों इक्वल है ये दोनों, 9th क्लास में एक थ्योरम था, यदि दो ट्राइंगल का बेस सेम रहेगा, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, EF है बेस, और इस ट्राइंगल का भी बेस क्या है, EF है बेस, दोनों में EF आ रहा है। यदि कोई भी दो ट्राइंगल का बेस सेम रहता है तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है।
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल बिकॉज दे हैव सेम बेस। उस बेस का नाम क्या है बेटा? सॉरी, सेम बेस। उस बेस का नाम क्या है? ई एफ। उस बेस का नाम क्या है? हाँ, कौन सा? किसी की गाड़ी है? यहाँ तक समझ आ गया सबको? इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बेटा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए ई एफ, दो बार लेना है इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल में देखो एक बार हाइट ये है और एक बार हाइट ये है। मैं बताया था ट्राइंगल के अंदर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, वही तो उसमें हाइट कहलाता है। जैसे ये ट्राइंगल है और इसका पीक पॉइंट क्या है? ये पीक पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर। तो ये क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। तो देखो इस ट्राइंगल में हाइट क्या है? सर एक हाइट कलर की मैस्ट्रो सर आपके शटर के सामने खड़ी हुआ है। मैस्ट्रो को ले आया क्या गाड़ी? ना, दूसरे के लिए बैठ। अब बेटा इस ट्राइंगल में हाइट देखो, एक बार ई एन है और एक बार एफ एन है, तो दो बार ट्राइंगल लेंगे इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, हाफ बेस क्या होगा इस टाइम में? ए ई को बेस लूंगा बेटा, ए ई बेस इनटू हाइट क्या होगा उसका? एफ एन। जब आप बेस इसको लोगे तो हाइट ये होगा और इसको बेस लोगे, ए एफ को बेस लोगे तो हाइट क्या होगा? ई एन। सेकेंड टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, फिर से ए ई एफ, तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस हो जाएगा बेटा ए एफ इंटू ई एन। आगे समझ सबको? यस सर। अब दोनों एरिया तो सेम है, क्या मैं दोनों एरिया को इक्वल लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ दोनों एरिया को इक्वल? तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेटिंग इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ। यदि मैं इस दोनों एरिया में से कोई भी टर्म डिवाइड करूंगा तो क्या इसमें कोई चेंजेस आएगा? क्या इधर भी मैं 2 डिवाइड करूंगा, इधर भी मैं 2 डिवाइड करूंगा, क्या कोई चेंजेस आएगा क्या इसमें? कुछ 2 और मान के चलो 2 और 2 डिवाइड कर दिया, 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या आएगा? 1 और 1 आएगा। तो यहाँ पे बेटा ये दोनों एरिया क्या है? सेम है दोनों एरिया। तो दोनों एरिया को क्या कर सकता हूँ मैं? डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी बी एफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी एफ, क्योंकि दोनों एरिया क्या है? सेम है। अभी बताया ना मैं, यदि कोई भी एरिया, कोई भी ट्राइंगल का बेस सेम रहता है तो उसका एरिया क्या होता है? सेम होता है। तो ये एरिया और ये एरिया क्या है? सेम है। मान के चलो ये 100 है तो ये भी क्या होगा? 100 होगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सेम होगा वैल्यू। आया यहाँ तक समझ? ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ। देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, ए ई एफ, ए ई एफ में क्या पुट करूंगा मैं? इक्वेशन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए ई इंटू एफ एफ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ राइट हैंड साइड में हाफ इंटू ए एफ इंटू ई एफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1, तो हाफ इंटू ई बी इंटू एफ एम। उसके बाद क्या लिखा है? ई सी एफ है हाफ इंटू एफ सी इंटू ई एम। हाफ और हाफ कैंसल, एफ एम और एफ एम कैंसल, हाफ और हाफ कैंसल, ई एन और ई एन कैंसल। यही प्रूफ करना था। ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। हो गया कंप्लीट। समझ आया आयुष? क्यों लिए हम लोग लाइन के पीछे? चलिए देखिए बेटा, इसको थेल्स थ्योरम को हमको इसमें अप्लाई करना है। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? यदि ट्राइंगल के किसी एक साइड से कोई लाइन पैरेलल है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग साइड को क्या कर सकते हैं? प्रोपोर्शन को इक्वल लिख सकते हैं। तो बेटा MN इज पैरेलल टू ST, ST एक साइड है ट्रायंगल का, ST इज पैरेलल टू MN, ये दोनों पैरेलल है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RM अपॉन MS। ये प्रूफ कब लिखेंगे?
जब क्या गिवन रहेगा, mn इज पैरेलल टू fp, जब ये गिवन रहेगा तब हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, rn अपॉन ms इज इक्वल टू rn अपॉन nt, rn अपॉन nt या tn। अब हमको फाइंड करना है tn अपॉन nr, ये फाइंड करना है tn अपॉन nr, tn ऊपर है और nr नीचे है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tn और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, nr इज इक्वल टू ms ऊपर चले जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी, और ये rn, rn का वैल्यू कितना है, 6 है, rn का वैल्यू 6 पुट कर दो, और ms का वैल्यू कितना है, 3, इसको 3 पुट कर दो, तो tn अपॉन nr, 3 1 जा 3 2 2n अपॉन nr। थ्योरम बोलता है यदि ट्रायंगल के किसी एक साइड पैरेलल है किसी और लाइन से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको मैं रेशियो के फॉर्म में लिख दिया, कब लिखा, जब ये हमको गिवन है, यदि ये गिवन नहीं रहता तो हम इसको लिख नहीं पाते। हाँ वो तो दिया रहता बेटा, तभी हमको एक रेशियो में लिखना है, आया समझ, ठीक है, चलो बना लो। हाँ फिर सेकंड बता रहा हूँ, tn में क्या ऐड करेंगे कि tr आएगा, nr को ऐड करना पड़ेगा, tn में nr को ऐड करेंगे तभी तो tr होगा ना, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में क्या करना है, एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग बोथ साइड 1। मैथमेटिक्स में जब मैं लिखता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं ऐड करूँगा तो समझ आ जाएगा कि सर ऐड क्यों करें। tn अपॉन nr प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1, राइट हैंड साइड भी प्लस 1 किया, लेफ्ट हैंड साइड भी प्लस 1 किया। बेटा इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, नीचे में nr हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम प्लस यहाँ पे भी nr, नीचे में 2 हो जाएगा एलसीएम 1 प्लस 2, tn प्लस nr, tn प्लस nr दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, tr हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tr अपॉन nr, 1 प्लस 2 3 अपॉन 2, ये सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। क्या चीज, nr और 1 एलसीएम है nr, तो यहाँ पे हमको क्या फॉर्म करना रहता है, nr फॉर्म करना रहता है, तो nr से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, nr। यहाँ पे बेटा 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, ये देखो एलसीएम पूछ रहा ना तू, ये tn प्लस nr बेटा, tn प्लस nr दोनों को प्लस करेगा तो क्या आएगा, मेरे को बताओ, यहाँ 6 प्लस 3 करेगा तो क्या आएगा, 9, तो 9 किसका वैल्यू है, rs का वैल्यू है। वैसे tn और nr दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, tr आएगा, तो दोनों को प्लस कर दिए तो क्या होगा, tr लिखा डायरेक्ट। देखिए बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको बीपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बीपीटी मतलब होता है थेरेस थ्योरम, बीपीटी का मतलब क्या होता है, थेरेस थ्योरम, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के साइड की मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट होगा बेटा ये, मान के चलो ए बी का वैल्यू 4 होगा, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 और 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यस सर। इसका वैल्यू 6 होगा तो ये 3 और 3 पार्ट में, तो मिड पॉइंट है। तो मैं क्या लिखा, ए जो है वो ईबी के इक्वल है, ए जो है वो ईबी के इक्वल है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है पैरेलल टू अनदर साइड, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इस लाइन के पैरेलल है, यहाँ तक समझ आ गया। बाइसेक्ट द रिमेनिंग साइड, ये जो बाजू वाला साइड है इसको भी इक्वल पार्ट में वो बाइसेक्ट कर रही है, हमको प्रूफ करना है। एएफ किसके इक्वल होना चाहिए, एफसी, ये हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करने को हमको आया क्वेश्चन समझ। तो थेरेस थ्योरम यूज करें, थेरेस थ्योरम क्या होगा, EF इज पैरेलल टू BC। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होगा बेटा, रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB, AF अपॉन FC, यहां तक सबको समझ आ गया। अब प्रूफ, सिर्फ 2 लाइन का प्रूफ है ये, क्या लिखेंगे हम लोग, थेरेस थ्योरम, ठीक है। थेरेस थ्योरम क्या बोलता है, EF पैरेलल टू BC, सेम यही लिखना जो गिवन में लिखा हो, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC,
बेटा मेरे को बताइए क्या मैं AE की जगह EB लिख सकता हूँ क्या? AE की जगह EB लिख सकता हूँ। देखो AE जो है वो EB के इक्वल है, यस सर। तो यहाँ पे हम लोग AE की जगह क्या लिख सकते हैं? EB लिख सकते हैं अपॉन ये नीचे वाला EB एज इट इज रहेगा AF अपॉन FC। यहाँ पे कंडीशन लिख लो, देयरफॉर AE जो है वो EB के इक्वल है। EB कैंसिल, कितना बचेगा बेटा 1 AF अपॉन FC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो FC इधर आ जाएगा, तो FC इज इक्वल टू AF। यही प्रूफ करना था हमको। ये देखो AF इज इक्वल टू FC, दोनों इक्वल आ गए, हो गया प्रूफ। तो सर यही था मतलब तुम लोग बस हंसो।